1995 का शहर एक अजीब मिश्रण था। थकावट, धुएं की गंध और तेज हंसी के बीच छुपी हुई अंधेरी रहस्यवाद। बिजली की कटौती अक्सर रात के 3 बजे तक शहर को अंधेरे में छोड़ देती। लेकिन अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं था, ये कुछ ऐसा था जो शहर की धड़कनों में घुस जाता। हर गली, हर मोड़ और हर वीरान सड़क पर एक रहस्य छिपा हुआ प्रतीत होता था। लोग अक्सर सुनते थे, अचानक दरवाजे की खटखट, कहीं से आती अचानक हंसी या अचानक किसी गली में रेंगती छाया, लेकिन कभी किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। यही अंधेरा अपराधियों के लिए सबसे बड़ा दोस्त था। शहर के किनारे एक पुराना खंडहर सा गोदाम खड़ा था। इसे हर कोई खाली और असामान्य समझता था, लेकिन वहां छिपा हुआ था शहर का सबसे खतरनाक दिमाग। गोदाम के अंदर कमरे की हल्की रोशनी में कोई अपने दस्तावेजों और नक्शों के बीच बैठा था। दस्तावेज पुराने थे, दशकों पुरानी घटनाओं के नोट्स, शहर के नक्शे और पुराने अपराध के रिकॉर्ड। हर कागज में कुछ न कुछ ऐसा था जो इस आदमी की योजना को पूरी तरह से अदृश्य बनाता था। वो आदमी, जिसे शहर के लोग कभी भी साधारण से अधिक कुछ नहीं समझते थे, असल में एक साइकोलॉजिकल जीनियस था। उसकी चालें इतनी मेटिकुलसली प्लान्ड थीं कि किसी को अंदाजा भी नहीं होता था कि वो उनके सामने ही खेल खेल रहा है। इंस्पेक्टर राजेश अपने कार्यालय में बैठा था। उसके सामने केस की फाइलें फैली थीं। हर फाइल में एक आदमी का नाम बार बार दिखाई दे रहा था। राजेश ने कई बार सोचा, कहां से शुरू करूं? ये कोई मामूली चोरी या डकैती नहीं, ये मामला उस व्यक्ति के चारों ओर घूम रहा है जो हर बार जांच से एक कदम आगे निकल जाता है। राजेश की आंखों में थकावट थी, लेकिन दिमाग पूरी तरह सक्रिय था। वो जानता था कि ये व्यक्ति सिर्फ अपराधी नहीं, बल्कि एक मास्टर मैनिपुलेटर है। एक शाम गोदाम के पास एक बुजुर्ग ने अजीब रोशनी देखी। रोशनी इतनी तेज थी कि उसने अपनी आंखें झपकाई और फिर मोबाइल की तरह फोन उठाया। पुलिस को सूचना दी। राजेश तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा। गोदाम में कोई नहीं था, सिर्फ दस्तावेज बिखरे हुए थे, पुराने नक्शे और हल्की धूल। लेकिन राजेश ने महसूस किया कि यह कोई साधारण मामला नहीं है। अपराधी ने सब कुछ इतनी खूबसूरती से छिपा दिया था कि सामने वाला देखकर भी समझ नहीं पाता कि असली चाल क्या है। राजेश ने अपनी टीम को निर्देश दिया कि इस गोदाम के आसपास हर कैमरा, हर गली और हर पड़ोसी से जानकारी जुटाई जाए। शहर में लोग अब धीरे धीरे डरने लगे थे। रात के अंधेरे में आवाजें सुनाई देती, पर कोई समझ नहीं पाता था कि वो आवाज किसकी है। हर दुकान वाला, हर गली वाला और हर चौराहा पुलिस की जांच का हिस्सा बन गया। लेकिन अपराधी हमेशा एक कदम आगे था। दस्तावेज गायब हो जाते, नक्शों में बदलाव आ जाता और कभी कभी पुलिस को ऐसा लगता जैसे कोई उन्हें साइकोलॉजिकल तरीके से चिढ़ा रहा हो। राजेश ने खुद को चिताया, यह सिर्फ केस नहीं, यह हमारे दिमागी का एक युद्ध है। एक दिन राजेश ने देखा कि गोदाम के आसपास छोटी छोटी चीजें बदल गई थीं। एक बर्तन, एक कागज और एक पुराना नक्शा। वो तुरंत समझ गया कि अपराधी उनके हर कदम को देख रहा है। लोगों ने अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि ये कोई अकेला आदमी नहीं, बल्कि पूरा गिरोह है। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो आदमी अकेला था। उसका दिमाग इतना तेज था कि वो अकेले ही पूरे शहर की पुलिस को भ्रमित कर रहा था। हर दिन राजेश को लगता कि वो अपराधी बस एक कदम दूर है। हर कदम पर एक साइकोलॉजिकल ट्रैप तैयार था। कभी दस्तावेज गायब हो जाते, कभी नक्शों में बदलाव आ जाता। राजेश ने गोदाम के हर कोने में कैमरे लगाए। हर कदम पर उसने सिक्योरिटी बढ़ाई, लेकिन अपराधी हमेशा उन सुरागों से एक कदम आगे था। कभी दस्तावेजों की जगह बदल जाती, कभी नक्शों में सटल बदलाव होते। राजेश और उसकी टीम धीरे धीरे थक गए, लेकिन अपराधी हर दिन एक नया मोड़ दिखाता। शहर में लोग डर से कांपते, लेकिन कोई समझ नहीं पाता था कि असली मास्टरमाइंड कौन है। एक रात राजेश को एक अजीब सा नोट मिला। नोट में लिखा था, आप जितना भी देखो, मैं हमेशा एक कदम आगे रहूंगा। राजेश की हिम्मत और जिज्ञासा दोनों बढ़ गईं। उसने अपनी टीम को चेताया, यह सिर्फ केस नहीं, यह हमारे दिमाग का खेल है। राजेश अब पूरी तरह इस मामले में डूब चुका था। हर सुबह उसकी आंखें थकान के बावजूद चमक रही थीं, क्योंकि वो जानता था कि यह सिर्फ एक अपराध का केस नहीं,
ये उसके और अपराधी के दिमागों के बीच की जंग है। शहर के लोगों के बयान जुटाना शुरू हुआ। हर गवाह ने देखा था कि गोदाम के पास कोई साधारण आदमी अक्सर जाता था। कभी कभी वो वहां घंटों बैठा रहता, कभी अचानक गायब हो जाता, पर किसी ने उसकी असली पहचान नहीं बताई। ये आदमी अपने आप में एक भूत सा प्रतीत होता था, दिखाई देता पर पकड़ में नहीं आता। एक दिन राजेश ने अपनी टीम के साथ गोदाम के आसपास सर्वेलेंस सेटअप किया। हर कोने में कैमरे लगाए गए, हर रास्ते पर पुलिस तैनात की गई। लेकिन जैसे ही राजेश ने स्क्रीन पर देखा, वहां कुछ भी असामान्य नहीं था। कैमरा स्टैटिक था, लेकिन तभी स्क्रीन पर अचानक एक हल्की छाया दिखाई दी। छाया इतनी सटल थी कि उसे पकड़ना मुश्किल था। राजेश ने अपनी टीम को हिदायत दी, ध्यान से देखो, ये कोई आम आदमी नहीं है, ये हमें साइकोलॉजिकल तरीके से चिढ़ा रहा है। अगले कुछ हफ्तों में राजेश ने महसूस किया कि अपराधी सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड में नहीं, बल्कि मानसिक स्तर पर भी खेल रहा है। कभी नक्शों में सटल बदलाव होते, कभी दस्तावेज गायब हो जाते और कभी कभी ऐसे संकेत मिलते जो सीधे उसके दिमाग को चुनौती दे रहे थे। राजेश की नींद उड़ी हुई थी। वो रात में सोता, लेकिन उसके सपनों में भी वो आदमी दस्तावेजों और नक्शों के बीच घूमता। कभी नक्शे उसके हाथ में बदल जाते, कभी दस्तावेजों पर नए संकेत उभरते। शहर में अफवाहें फैल गईं कि ये कोई अकेला आदमी नहीं, बल्कि पूरा गिरोह है। लोग डर गए थे। छोटे बच्चे रात में रोते, दुकानदार गली बंद करते और लोग अपने घरों में खिड़कियां बंद कर देते। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। ये आदमी अकेला था। उसकी हर चाल मेटिकुलसली प्लान्ड थी। हर मोड़ पर उसने साइकोलॉजिकल ट्रैप्स बनाए थे। राजेश को अब खुद पर शक होने लगा। वो सोचता, क्या मैं इस आदमी के दिमाग की गहराई तक पहुंच पाऊंगा? क्या ये सिर्फ कानून से सुलझने वाला मामला नहीं, बल्कि दिमाग की जंग है? वो अपने ऑफिस में बैठकर हर दस्तावेज पढ़ता, हर नक्शा एनालाइज करता। कभी कभी वो अपने आप से कहता, ये आदमी हमारे सामने है, पर हम उसे पकड़ नहीं सकते। एक रात राजेश को पुराने दस्तावेजों में एक नया पैटर्न दिखाई दिया। दस्तावेजों के बीच कुछ सिंबल्स और कोड्स छिपे थे। ये समझना मुश्किल था, पर राजेश ने इसे डिकोड करना शुरू किया। कुछ हफ्तों की मेहनत के बाद उसने महसूस किया कि ये आदमी हर कदम पर उन्हें साइकोलॉजिकल टॉर्चरर की तरह खेला रहा है। हर दस्तावेज, हर नक्शा, हर सटल चेंज का एक मकसद था, राजेश और उसकी टीम को कंफ्यूज करना। राजेश ने शहर भर में लगातार छापे मारे, हर गली, हर गोदाम की जांच की, लेकिन हर बार जब वो अपराधी के करीब पहुंचता, वो गायब हो जाता। एक दिन राजेश को लगा कि उसने अपराधी के पैरों की नाप पकड़ ली है। उसने पूरी टीम को तैयार किया और छापा मारा, पर गोदाम खाली था। दस्तावेज वही थे, पर अपराधी कहीं नहीं था। राजेश का दिल टूट गया। वो समझ गया कि अपराधी सिर्फ फिजिकल रूप से नहीं, बल्कि साइकोलॉजिकल रूप से भी उन्हें हर समय मैनिपुलेट कर रहा है। अपराधी ने अब सिटी वाइड सर्वेलेंस के लूप होल्स को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। वो सटल तरीके से पुलिस के कदमों को मैनिपुलेट करता। कभी कैमरास मिसलीड करते, कभी विटनेसेस कंफ्यूज हो जाते। राजेश की टीम एग्जॉस्शन के सीमा तक पहुंच गई थी। हर रात को वो सर्वेलेंस रिव्यू करते, लेकिन अपराधी की कोई छाया नहीं मिलती। राजेश के दिमाग में ये बात बार बार घूम रही थी, कभी कभी अपराध सिर्फ कानून से नहीं, दिमाग से जीता जाता है, और ये आदमी वो हमारे दिमाग के अंदर खेल रहा है। राजेश ने खुद को तैयार किया कि अगली बार अपराधी को पकड़ने के लिए उन्हें सिर्फ कानून या ताकत नहीं, बल्कि दिमाग की गहराई में उतरना होगा। एक रात जब राजेश पूरी टीम के साथ गोदाम के बाहर खड़ा था, अपराधी ने अपनी अगली चाल खेली। उसने सिटी के कुछ कैमरास को सटली मैनिपुलेट किया। पुलिस को लगा कि अपराधी वहीं फंसा हुआ है, लेकिन जैसे ही राजेश और उसकी टीम अंदर गए, गोदाम खाली था। अपराधी छाया बन के बाहर निकल चुका था। राजेश का दिल टूट गया। वो समझ गया कि अपराधी सिर्फ फिजिकल रूप से नहीं, बल्कि साइकोलॉजिकल रूप से भी उन्हें हर समय मैनिपुलेट कर रहा है। अब राजेश पूरी तरह इस मामले में डूब चुका था। हर गली, हर मोड़, हर शैडो उसके दिमाग में घूम रहा था। पिछले हफ्तों की एग्जॉस्टिव इन्वेस्टिगेशन के बावजूद अपराधी एक कदम आगे था। शहर में अब एक अजीब सा माहौल था। लोगों की नजरें हमेशा अपनी खिड़कियों और दरवाजों की ओर टिकी रहती थी।
बच्चे रोते, दुकानदार जल्दी बंद करते और हर कोई उस छाया का इंतजार करता था। राजेश ने शहर के सारे रास्ते सील कर दिए। हर गली, हर नाका, हर चौराहा पुलिस की नजर में था। यह कोई साधारण छापा नहीं था, बल्कि अंतिम मोड़ था, जहां राजेश ने तय किया कि इस बार अपराधी पकड़ा जाएगा। अपराधी, जो हमेशा छाया की तरह रहकर चलते हुए दिखाई देता था, अब अपनी आखिरी चाल खेलने वाला था। उसने गोदाम में एक इलाबोरेट साउंड ट्रिगर और सटल ट्रैप सेट किए थे। राजेश और उसकी टीम जैसे ही गोदाम में दाखिल हुए, वहां एक अजीब सा साइलेंस था। हर दस्तावेज, हर नक्शा, हर चीज वैसी ही थी जैसे पिछले हफ्ते छोड़ी गई थी। लेकिन तभी एक सडन वाइब्रेशन हुई। स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स हवा में उड़ते और दस्तावेज अपने आप हल्के से हिले। राजेश की नजरें हर कोने पर टिक गई। अपराधी ने सिटी के सर्वेलेंस को मैनिपुलेट करके ये इल्यूजन क्रिएट किया कि वो अभी भी गोदाम में है। हर कदम, हर शैडो, हर साउंड राजेश और उसकी टीम के दिमाग को कंफ्यूज करने के लिए मेटिकुलसली डिजाइन किया गया था। राजेश की टीम एग्जॉस्टेड थी, हर व्यक्ति थक चुका था, लेकिन राजेश ने अपने दिमाग को पूरी तरह से एक्टिव रखा। उसे पता था कि अपराधी के साइकोलॉजिकल ट्रैप्स में फंसना मतलब हार मान लेना है। जैसे ही राजेश ने कॉर्नर से दस्तावेज उठाया, अचानक एक सटल साउंड ट्रिगर एक्टिवेट हुआ। एक शीट अचानक उठी और हवा में उड़ गई। राजेश ने देखा कि वो आदमी वहां नहीं है। अचानक गोदाम के बैक एग्जिट की दरवाजा खुला और छाया की तरह कोई बाहर निकल गया। राजेश ने तुरंत चेज किया, लेकिन उस आदमी की गति इतनी तेज थी कि उसे पकड़ पाना असंभव लग रहा था। अपराधी ने हर लूप होल एक्सप्लॉइट किया था। सिटी के कैमरास, पुलिस चेक पॉइंट्स और विटनेसेस सब इल्यूजन क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किए गए थे। राजेश खड़ा रह गया। उसके दिमाग में केवल एक बात थी, यह आदमी सिर्फ अपराधी नहीं, ये तो एक इल्यूजनिस्ट है। ये हमारे दिमाग के अंदर खेल रहा है। अगले दिन शहर में खबर आई, वही व्यक्ति जिसे सब साधारण समझते थे विदेश जा चुका है। उसके पीछे कोई सुराग नहीं, कोई एड्रेस नहीं, कोई ट्रेस नहीं। शहर के लोग सोचने लगे, वो आदमी कौन था, कहां गया, क्या सच में वो अकेला था या कोई मास्टरमाइंड नेटवर्क का हिस्सा था। राजेश अपने ऑफिस में खड़ा था, पुराने दस्तावेजों और नक्शों के बीच। उसने खुद से कहा, कभी कभी अपराध सिर्फ कानून से नहीं, दिमाग से जीता जाता है, और ये आदमी अदृश्य बनकर हमेशा एक कदम आगे है। शहर अभी भी रहस्य में डूबा हुआ था। लोग कहते थे 90s की ये कहानी एक वार्निंग है। जहां दिमाग की चाल तेज हो, वहां कानून और इंस्पेक्टर भी हार मान जाते हैं। राजेश ने महसूस किया कि यह अपराध सिर्फ फिजिकल नहीं था, यह मानसिक था, इल्यूजन था और अल्टीमेट मैनिपुलेशन था। उसने अपनी टीम को बताया कि अब से वो सिर्फ एविडेंस और लॉज पर नहीं, बल्कि माइंड गेम्स पर भी ध्यान देंगे। अपराधी का शैडो शहर की गलियों में अभी भी कहीं छिपा हुआ था। लोग धीरे धीरे मानने लगे कि वो आदमी कभी पकड़ा नहीं जाएगा। दुकानदार अब रात में जल्दी बंद करते, बच्चे अब अकेले नहीं खेलते। शहर की स्ट्रीट्स में हर कोई छाया को देखकर डरता। लोगों की बातचीत में बस यही एको था, वो आदमी कहीं भी हो सकता है, हम कभी नहीं जान पाएंगे। राजेश ने शहर की ओर देखा, अंधेरा फैल रहा था। उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल लेजेंड बन चुका है। उसने अपने नोट्स उठाए और कहा, अगर कभी वो आदमी लौटे, हमें तैयार रहना होगा, दिमाग से लड़ने के लिए, शरीर से नहीं। शहर अभी भी सो रहा था, अनअवेयर की वही शैडो, वही मास्टर मैनिपुलेटर उनके ही बीच कहीं छिपा हुआ था। और हो सकता है वो अगले खेल के लिए सिर्फ इंतजार कर रहा हो।